आपको बता दें, हरियाणा में पानीपत में अडानी के नाम पर 5 करोड़ की जमीन हड़पे जाने की कोशिश का दावा किया जा रहा है। और किसान जितेंद्र ने आरोप लगाया कि अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनी के कर्मचारियों ने जाली दस्तावेज बनाए और कोई पेमेंट तक नहीं की गई। किसान ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने कोर्ट में फर्जी लेन देन के दस्तावेज पेश किए, जिन्हें किसानों ने सबूत के साथ फर्जी साबित कर दिया। और किसान जितेंद्र का यह आरोप है कि अब उसके ऊपर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, उसे अब जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। जितेंद्र का यह दावा है कि मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी शिकायत किसान ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से की और विज ने आदेश दिए और आदेशों पर कंपनी के 7 कर्मचारियों समेत गुरुग्राम के वेंडर पर भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि किसान जितेंद्र पानीपत के नौलथा गांव का रहने वाला है। हमारे को 2021 में समन आए थे कोर्ट से, तो उस टाइम पे हमारे को पता लगा भाई मतलब इस तरह से डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार कर रखे हैं हमारे जमीन के। तो हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके हमने अपना जवाब दिया जज साहब को। तो साथ में हमने फिर एप्लीकेशन लगाई कि हमारे दस्तखतों की जो है जाँच करवाई जाए। तो कोर्ट से मंजूरी लेके दस्तखतों की जाँच करवाई, जिसमें ये सभी जो दस्तखत के अंदर सारे के सारे फर्जी थे, जबकि हमने ना ही कोई पैसा ले रखे इनसे। ये बोल रहे हैं कि 10.5 लाख रुपया दे दिया है, हमने तो कोई पैसा लिया नहीं कोई भी। तो बार बार पुलिस में कंप्लेंट की, बार बार पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। फिर मजबूरन मंत्री जी से मिलना पड़ा। फिर मंत्री जी के कहने पर फिर एफआईआर दर्ज हुई है। कौन से मंत्री से मिली? अनिल विज। अच्छा, गृह मंत्री। कितने एग्रीमेंट में क्या लिखा था जी, कितने की जमीन से? एग्रीमेंट में इन्होंने लिख रखा है कि भाई 42.5 लाख रुपए वो दे रखे हैं हमने। 30 लाख रुपया एक दिखा रखा है, 7 लाख रुपया एक, 5.5 लाख रुपया एक, जबकि कोई भी हमने तो पैसा लिया नहीं उनसे। कितने किले जमीन बेच रखी है जिसमें कितने करोड़ की थी? नहीं, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट बना रखे हैं फर्जी, उसमें इन्होंने 19 कनाल जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट बना रखे हैं फर्जी। अच्छा जी। इन्होंने 60 लाख रुपए का रेट दिखा रखा है उसमें। अच्छा जी। हाँ जी। पर एकड़? हाँ, पर एकड़। आपकी कितनी जमीन है? मेरी जमीन वैसे तो यहाँ पे 4 एकड़ के करीब है। अच्छा जी। तो इन्होंने 19 कनाल का बना रखा है ये कागज। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए? ये जी 7 कंपनी के कर्मचारी हैं, वो 6 कंपनी के कर्मचारी हैं, और एक जो है स्टाम्प वाला है जिसने फर्जी स्टाम्प दिया हमारे नाम से, और एक कंपनी के नाम। 8 टोटल 8। फर्जी साइन किस किस के करवाई जी? फर्जी साइन मेरे पिताजी ने करा रखे हैं। 86 साल की उनकी एज है, वो बाहर जाने में भी असमर्थ हैं। और इन्होंने जो स्टाम्प है गुड़गांव से दिखा रखा है, गुड़गांव से स्टाम्प खरीदा, जबकि वो खुद तो जा भी नहीं सकते कहीं। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्यों, किस लिए तैयार करवाए जी? ये जमीन हड़पने के लिए की है बस। हाँ। बाकियों की जमीन बिकी हुई है जी? हाँ, बाकी जमीन है जिसका जैसे भी मतलब जिसने रजामंदी से दी अपने सभी की, अपने धमकियाँ भी दी गई है मेरे को। क्या धमकी मिली? भाई या तो चुपचाप ये जमीन हमारे नाम करा दे, नहीं तो जान खतरे में तेरी और तेरे परिवार की खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई जी? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई अभी। कुछ देखते हैं, पता नहीं कब करेंगे। हर रोज धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से एफआईआर बड़ी मुश्किल से दर्ज की है। कितना समय लग गया फिर? साल भर लग गया, कम से कम साल से भी ज़्यादा। हाँ जी। नौलथा गांव में अडानी द्वारा गोदाम बनाए जा रहे हैं और उन्हीं जमीन पर एक रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है। पिछले दिनों अडानी कंपनी का एक फर्जी घोटाला सामने आया, जिसमें गांव के एक जितेंद्र नामक व्यक्ति की जमीन को फर्जी कागज द्वारा बनाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। इस खुलासे में जहां फर्जी साइन हुए, वहीं पिछले 1 साल से पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तब पीड़ित अनिल विज के सामने पेश हुए और उनके कहने पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें मौजूद है वहां जहां पर उस जमीन के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। आप ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो जमीन है, ये
लगभग 5 एकड़ जमीन पर जो है फर्जी कागज बनाए गए, फर्जी साइन किए गए, जहां पर बाद में कोर्ट के द्वारा जब सम्मन आए तब खुलासा हुआ कि ये साइन फर्जी हैं। पीड़ित के बेटे से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये स्टाम्प गुड़गांव से लिए गए हैं, जबकि इनके पिता की उम्र 86 साल की है, वो कहीं आ जा नहीं सकते। बता दें कि ये जमीन से अडानी की रेलवे लाइन जानी है, जिस वजह से ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। आप ये देखिए, ये जो मैं दिखाऊंगा ये रेलवे लाइन है जो अडानी के द्वारा बिछाई जा रही है, जहां से गोदामों से यहाँ जो अनाज है वो अलग अलग जगह भेजा जाएगा। आप ये देखिए, ये अडानी के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और ये रेलवे लाइन पीड़ित युवक के खेत से होकर जानी है, लेकिन पीड़ित युवक अभी अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं है। रेलवे लाइन अडानी द्वारा बिछाई जा रही है जो पीड़ित युवक की जमीन बीच में अड़चन पैदा कर रही है। ये पूरी जो जमीन है, ये जो काम चल रहा है, ये सब अडानी की कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। बहरहाल अनिल विज की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राकेश वाना, जी मीडिया, पानीपत। और हमारे हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आरोप लगाए जा रहे हैं और चूंकि खुद गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा इस पूरे मामले में निगरानी की जा रही है, कि क्या कुछ अभी तक बातें सामने आई हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल इस जमीन की धोखाधड़ी को लेकर? बिल्कुल, अक्सर पुलिस के लापरवाही के मामले और पीड़ितों की शिकायत नहीं सुनने के मामले सामने आते हैं। पीड़ित जितेंद्र ने लगभग 2021 में इस मामले का खुलासा किया था और पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अंत में पीड़ित गृह मंत्री के दरबार में पहुंचा और वहां पर अनिल विज ने जारी किए कि 6 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 3 डायरेक्टर हैं। सबसे बड़ी बात, जब उनके पिता 86 वर्ष के हैं, वो जा नहीं सकते, तो गुड़गांव से स्टैंप लिए गए, उस पे फर्जी साइन हुए। जब पीड़ित को पता चला तो न्यायालय के द्वारा साइनों की जांच की गई, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये साइन फर्जी हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो अनिल विज द्वारा संज्ञान लिया गया और इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। पीड़ित को राह जोत रहे हैं कि कब पुलिस इनकी गिरफ्तारी करेगी ताकि हमें न्याय मिल सके। बिल्कुल, लेकिन इस विषय को लेकर चूंकि आरोपों का मामला है और एक कंपनी, बड़ी कंपनी का नाम इससे जुड़ा है, हमारे डिप्टी एडिटर विनोद लांबा है, उनसे भी हम बात करेंगे। विनोद, चूंकि जिस तरह का अडानी ग्रुप को लेकर अभी कई तरह की बातें चल रही हैं और अब ये आरोप एक किसान द्वारा लगाया जाना कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की गई है, हालांकि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ इस पूरे मामले में प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए आवश्यकता है या फिर एक्शन लेने की भी जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनी पर लग रहे हैं और कंपनी में भले ही जो 8 लोगों के खिलाफ अब FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन नाम किसका है और बड़ी कंपनी खुद काम नहीं होते, उनके नीचे तमाम जो वेंडर हैं या वेंडर के अलावा भी जिस तरह से कंपनी में उस पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम है अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनी है, 8 लोगों के खिलाफ FIR होना और लेन देन के इस तरह के जो आरोप हैं और ये भी जो दावा किया जा रहा है अब तक की जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं कि जिस आधार पर इकरारनामा था, जिस आधार पर कागज थे या जिस आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त हुई थी या जिससे जमीन खरीदी गई थी, वो हस्ताक्षर ही फर्जी करने का दावा किया जा रहा है। मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, करीब करीब 2 साल की ये मुहिम थी। ये किसान जो जितेंद्र हैं उनके पिता द्वारा ये ज़मीन थी और पिता ने अब अपनी एज होने के बाद जितेंद्र के नाम ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी है। लेकिन ओवरऑल जो मामला है कि बड़ी कंपनियों का नाम आना और बड़ी कंपनी के साथ भी किसी किसान का, किसी एक सामान्य वर्ग का भी पीड़ित होना अपने आप में एक बड़ी खबर भी होती है और कहीं ना कहीं इसी वजह से लगातार प्रयास किए जाते रहे। जितेंद्र जो आरोप लगा रहे हैं इस पूरे मामले में कि अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स कंपनी पर जिस तरह के आरोप हैं उनमें साफ तौर पर यह भी नजर आया